नमस्कार दोस्तों, आज गणेश चतुर्थी है और हम गणेश जी के किरदार से क्या समझ पाए हैं, आज मैं अपने बच्चों को समझाना चाहता हूँ। ये जो गणेश जी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, हमारी एनजीओ के बच्चों की क्रिएशन है और बहुत मेहनत लगा के इन्होंने बनाए हैं। पर ये गणेश जी के व्यक्तित्व को क्या दिखाते हैं, क्या इनके किरदार में खूबियाँ थी, वो मैं आज आपको बताऊँगा और किन खूबियों से इनको जाना जाता है और इनसे बच्चों को क्या शिक्षाएं लेनी चाहिए। गणेश जी के मस्तिष्क से शुरू करते हैं। गणेश जी की मस्तिष्क बड़ा है, सिर बड़ा है और सिर बड़ी सोच को दर्शाता है। बड़ी सोच को दर्शाता है और ये बताता है कि बड़ी सोच होनी चाहिए, बड़ा दृष्टिकोण होना चाहिए। और उनकी जब आप फोकस की बात करेंगे, उनका फोकस सूंड का फोकस, उनका सूंड वेवट नहीं घूमती, सूंड उनकी लड्डुओं पे फिक्स होती है, फोकस उनका केंद्रित होता है। गणेश जी ये सिद्ध करते हैं कि व्यक्ति वन शुड बी ए गुड लिसनर। उनके कान बड़े हैं। कान बड़े होने का मतलब हर एक व्यक्ति को ज़्यादा सुनना चाहिए, कहना कम चाहिए, कम से कम बोलें। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि बेटे कम बोलें और ज़्यादा सुनें। सीखने का यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट उनके जीवन से निकल के आती है, जब कार्तिकेय जी पूरी धरती के चक्कर लगाते हैं तो वह पूरे संसार को ये बताते कि दुनिया के चक्कर लगा के मैं विजयी हूँ। पर गणेश जी क्या करते हैं, मूषक पर बैठकर अपने माता पिता के चक्कर लगाते हैं। वो ये बताते हैं कि माता पिता ही संसार है। एक बच्चे के लिए माता पिता ही उसकी दुनिया होते हैं और ये हर एक बच्चे को समझना चाहिए कि उसके माता पिता ही उसके संसार है, उसकी माता ही उसकी सबसे प्रथम गुरु है और दूसरा गुरु उसके पिता है। ये हर बच्चे को सीखना चाहिए उनके किरदार से। तीसरी बड़ी चीज़ जो मैं उनके किरदार से समझ पाता हूँ, बहुत बड़ा पेट ये बताता है कि हर बात को हर एक के सामने नहीं बोलना। बहुत बड़ा पेट ये शो करता है कि हमारे अंदर अब्जॉर्ब करने की शक्ति है, हमारे अंदर ग्रहण करने की शक्ति है। हम कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं, हम कुछ भी गलत चीज़ को नहीं बोलेंगे बाहर, जिससे वातावरण खराब हो। और एक चीज़ और है उनके पास, जब परशुराम जी ने उन पर परसा प्रहार किया, उन्होंने पलट के प्रहार नहीं किया, उन्होंने अपने दंत पे उसका झेल लिया। वो एक दंत कहलाए। एक दंत क्यों कहलाए? क्योंकि उनको बड़ों की रिस्पेक्ट करनी आती थी, उन्होंने उनकी अवहेलना नहीं की। हम जो बात सीख रहे हैं वो ये है कि परशुराम जी ने जब उन पर परसा चलाया, वो विरोध भी कर सकते थे, उसके प्रति उत्तर में उन्होंने उत्तर भी दे सकते थे, पर वो परशुराम जी ने जो परसा चलाया वो उनके पिता द्वारा दिया गया अस्त्र था और उसका सम्मान करते हुए उसको अपने दंत पे लेना ये साबित करता है कि परशुराम जी का उन्होंने आदर किया। हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, उनके सामने ज़ुबान नहीं चलानी चाहिए। विनम्रता उनका गुण था और यही उन्होंने सिखाया है। वो मूषक की सवारी करते थे, वो अपनी इच्छाओं को सीमित रखते थे। वो ये बताते थे कि अपनी शरीर जितना मर्जी बड़ा हो पर अपनी इच्छाओं को सीमित रखो, मतलब दिखावा ना करो। जो भी तुम्हारे पास शक्तियाँ हैं उसका दिखावा ना करो, पखंड ना करो। वो इसके आडंबर के विरोध में थे। वो कहते हैं अपनी शक्तियों को सीमित रखो, उसको लगाम में रखो। मूषक को उन्होंने लगाम में रखा है और उसको पकड़ के रखा है ताकि एक किरदार निखर के आए। वो अपने माता पिता को अपना संसार मानते थे, अपना ईश्वर मानते थे। वीडियो में बस इतना ही कि गणेश जी के किरदार में जो खूबसूरत बातें हैं वो मैं बताने की चेष्टा की है। हमें हर एक किरदार से खुशबू आती है, हमें हर एक किरदार से कुछ सीखने को मिलता है। और गणेश चतुर्थी की आपको बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए हर दिन मंगलमय हो और आपके साथ भी शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि का वास हो आपके जीवन में भी। यही कामना करते हुए आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद।